हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं घटना सार का राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक की करंट अफेयर। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है और उसका जो बजट है वो मैंने पहले 2 वीडियोज़ में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं और उसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कि हम पढ़ रहे हैं जनवरी 2024 जून से जून तक का करंट अफेयर, जिसमें आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जून से। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? आंसर है आपका लद्दाख। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में जामताड़ा जिले में कस्ता कोयला ब्लॉक में। जो पहला होगा कहीं का भी किसी भी स्टेट में फर्स्ट टाइम या इंडिया में फर्स्ट टाइम और यूपी में फर्स्ट टाइम, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। उसको ध्यान से पढ़िए और रिवीजन भी करिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया? आंसर है आपका कोझिकोड, केरल। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की? आंसर है झारखंड। अगला है वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? आंसर है मध्य प्रदेश। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? 24 जून 2024 से। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? क्या आंसर है इसका? भर्तृहरि महताब। ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया? आंसर है श्रीनगर। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? आंसर है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? आंसर है इसका काजीरंगा उद्यान। ठीक है। अगला देखिए कि जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 176वीं। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश से भारत का सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका सीहोर, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 63वीं। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आंसर है कोझिकोड, केरला में। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? राजगीर, जो कि कहां पर स्थित है? बिहार में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजन कहां पर किया गया? श्रीनगर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है?
हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? दामिनी और मेघदूत। किस लिए? मौसम संबंधी जानकारी के लिए। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? यूनेस्को प्रिक्स वर्सल संग्रहालय पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील ऑर्च रेल ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया है। चिनाव ब्रिज कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर। जून 2024 में कौन से ग्रीन डे के वेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? पीवी सिंधु। नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक 2024 में खोला गया। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल कहाँ पर खोला गया? न्यू दिल्ली में। किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश ने। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की? असम ने। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रही है? आईआईटी मद्रास। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? अनामिका राजीव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जून 2024 में दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 129वीं यानी कि 129th। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O भारत का वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वही चाइना 16% उत्सर्जन के साथ टॉप पर है। अगला है, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र निस्पेस से मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखिए, ये जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? अमरावती को। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की? आंसर है सिक्किम ने। नेक्स्ट देखिए, 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका चांगू, पूर्वी सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की? 7 महिलाओं ने। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? मोहन मांझी। मई 2024 में टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला। अप्रैल 2024 में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 10वीं। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? भीष्म, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया, रामचरितमानस की पांडुलिपि को। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के किस शहर में
फ्रांस के कान शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पामडी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर का स्थापना की है, टीसीएस ने। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? इदाशिशा नोंग रोंग को। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्रप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली महिला स्टार बनी दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सा रैंक प्रदान किया गया? 39वां। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ठीक है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, ज्योति रात्रे। डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? कृष और भूमि। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश ने दिया है? ओमान ने। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश, शिमला स्थित झाकड़ी में। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा भारत हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन बाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। जून 2024 में क्वावले रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? न्यू दिल्ली। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, टाटा एआई। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? सेला सुरंग, 13,000 फीट की ऊंचाई, हिमाचल प्रदेश। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम 2 का। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं, सत्यदेव गुप्ता। कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टॉड्रीग्रेड जल भालू की नई प्रजाति के नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है, बैटिलिप्स चंद्रायणी। आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया? एआई मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम की दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उनियाला मल्टी ब्रैक्टीटा। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया, TSAT-1A। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना ने।
मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदलोक लोचन। आईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? अग्निबाण। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरला। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? आंसर है आईआईटी पटना। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? असम के कामरूप के मरामिटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है विप्रो। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की? आईआईटी बॉम्बे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? अदिति। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन पर तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? बोइंग स्टारलाइनर मिशन। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? न्यू दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को रैंक मिली है 159वीं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन के नाम से। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? सितार और तानपुरा। जीआई टैग मिला है इनको। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? हैती से। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धौलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया है? अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है? INS अग्रम और INS अक्षय। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? थूथुकुड़ी, तमिलनाडु। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है न्यू दिल्ली। 21 से 23 फरवरी 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था इसका? चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 41वीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? INSAT-3 DS।
15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर्स स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? गुवाहाटी, असम। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी चेन्नई मेट्रो। वह भारतीय आईएएस अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार वंदे भारत, नमो प्रधान और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 9 फरवरी 2024 को कौन सी राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? सिक्किम। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी तक कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोच्चि, केरल में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के नाम से घोषित किया है? कांजी नींबू खट्टा। भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारतीय जीपीटी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। भारतीय सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के किस पोर्टल को लॉन्च किया है? स्वाति, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया? राजाजी टाइगर रिजर्व। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, ये इसका विषय था। ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर का नाम बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया? कच्छ, गुजरात। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? सर्वत्र। एलोरा जंतर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, जनवरी 2024 में जारी भारतीय धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई 93वीं। शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? भारतीय जनसंचार संस्थान। फिर है 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई 93वीं। और जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? आंसर है सिमली पॉल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो ये राष्ट्रीय वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जनवरी 2024 से जून 2024 तक। और उत्तर प्रदेश का जो वीडियो है, 2 वीडियो, उनको आप जाकर देख लीजिए। उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जो कि आप वहाँ से देख सकें। तो इस वीडियो को देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मेरा नहीं, आप ही लोगों का फ़ायदा है। जितना पढ़ेंगे रिवाइज़ करेंगे, एक बार आप वीडियो से पढ़िए, नेक्स्ट आप इसको हार्ड कॉपी से रिवीजन कीजिए, जितने बार भी कर सकते हैं, तब जाके आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होगा। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में बताए थे। और पूरी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।